सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि हम पाप की बेड़ियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोग आज इन सभी बातों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें बताते हैं कि अगर लोग अपने आप को पाप के बंधन और बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पाते और वे पाप करना जारी रखते हैं तो वे पाप के गुलाम हैं और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 8 उसका 34 से 35 पद तक। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। तो हम इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि हम पाप करते हैं तो हम पाप के भागीदार होंगे और पाप सदा परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको नरक ही भोगना होगा, नरक का दंड ही भोगना होगा और जो असहनीय और अत्यंत पीड़ादायक होगा। तो हम क्यों अपना जीवन पाप में व्यतीत करें और क्यों हम नरक के दंड को भोगें। कई विश्वासी मसीह भाई बहन यह सोचेंगे कि किस तरह वे दिन में पाप करते हैं और रात में उन्हें कबूल करते हैं और तब वे चिंता करेंगे कि वे पाप में जीते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते और वे दिल से दुखी रहेंगे। वे प्रभु में विश्वास करते हैं तो वे खुद को पाप से मुक्त क्यों नहीं कर पाते। जब यह सवाल उठता है कि क्यों हम प्रभु पर विश्वास करते हुए भी अपने आप को पाप से मुक्त नहीं कर पाते, तो हम इन बातों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि मनुष्य को छुटकारा दिए जाने और उसके पाप क्षमा किए जाने को केवल इतना ही माना जा सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का स्मरण नहीं करता और उसके साथ अपराधों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। किंतु जब मनुष्य को जो देह में रहता है पाप से मुक्त नहीं किया गया है तो वह निरंतर अपना भ्रष्ट शैतानी स्वभाव प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वह जीवन है जो मनुष्य जीता है। पाप करने और क्षमा किए जाने का एक अंतहीन चक्र है। अधिकतर मनुष्य दिन में सिर्फ इसलिए पाप करते हैं ताकि शाम को उन्हें स्वीकार कर सके। इस प्रकार भले ही पाप बलि मनुष्य के लिए हमेशा के लिए प्रभावी हो, फिर भी वह मनुष्य को पाप से बचाने में सक्षम नहीं होगी। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है क्योंकि मनुष्य में अभी भी भ्रष्ट स्वभाव है। परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि भले ही हमें प्रभु यीशु मसीह का उद्धार मिला है और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है और भले ही पाप करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने पाप को कबूल कर उसका पश्चाताप करते हैं और प्रभु अब हमें पापी के रूप में नहीं देखता है, तब भी हमारी पापी प्रकृति बनी रहती है। हम अभी भी अक्सर पाप करने, हमारे भ्रष्ट स्वभाव को उजागर करने और दिन में पाप करके रात में उसे कबूल करने के लिए जिम्मेदार है। जब अन्य लोग कुछ ऐसा करते हैं या कहते हैं कि जिससे हमारे अपने हितों को नुकसान पहुंचता है तो हम उनसे नफरत करने लगते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो ईमानदार हैं, फिर भी हम अक्सर झूठ बोलते हैं और अपने हितों के लिए धोखा देते हैं। जब परमेश्वर की आशीष मिलती है तो हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब आपदा से घिर जाते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं और हम परमेश्वर की निंदा भी करते हैं, खुले तौर पर उसके बारे में अपशब्द कहते हैं। इसलिए यह देखा जा सकता है कि भले ही हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है मगर तब भी हमारे भीतर के भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध नहीं हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कार्य किया था वह सूली पर चढ़ाए जाने और मानव जाति के छुटकारे का कार्य था, न कि पूरी तरह से मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने का काम था। हम शैतान द्वारा हजारों सालों से भ्रष्ट किए जा चुके हैं और हमारे शैतानी स्वभाव
हमारे जीवन काल में मजबूती से जड़ें जमाए हुए हैं। अहंकार, स्वार्थ, नीचता, विश्वासघात, मूर्खता, झूठ, कपट, ईर्ष्या के कारण होने वाले विवाद, द्वेष, क्रूरता, सत्य से नफरत और परमेश्वर से शत्रुता, ये सब पाप से ज़्यादा कट्टर अवगुण हैं और ये लोगों को पूरी तरह से परमेश्वर के विरोधी बना सकते हैं। अगर इन मूल कारणों का समाधान नहीं किया गया तो हम आज पाप करेंगे और इसी तरह कल भी पाप करेंगे। पाप के बंधनों और बेड़ियों से छुटकारा पाने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।